80 वर्षीय करोड़पति नर्तकी के साथ मजे कर रहे हैं। मैं खिड़की के पीछे छिपकर उनकी हरकतें देख रहा हूँ। उनका शरीर मुझे एक क्षण भटका, पर नजर हटा ली। क्योंकि अरबपति मेरा असली लक्ष्य था, मैंने स्लाइड को रैक किया और उस पर निशाना साधा। जैसे ही मैंने ट्रिगर दबाया, वह अचानक उसके सामने आ गई। गोली उससे लग गई। मैंने गलत व्यक्ति को मार डाला। फिर स्लाइड रैक कर निशाना साधा, पर अरबपति के बॉडीगार्ड ने रोक दिया। मुझे समझ आया मौका खो गया। मुझे तुरंत बाहर निकलना था। पुलिस को ट्रैक करने के लिए 2 शॉट्स काफी थे। मैंने बंदूक तोड़ी, बैग में ढकेली, फर्श से गोले उठाए और सीन साफ किया। अपना चेहरा छुपाने हेलमेट पहन सीढ़ियां उतरते पुलिस आने से पहले इमारत से भाग निकला। सुरक्षा नहीं थी, उपकरण बिखेरे और फेंक दिए। मैंने मोटरसाइकिल और हेलमेट छोड़कर समुद्र में फेंक दिए। दुकान के शौचालय का इस्तेमाल कर सारे कपड़े कचरे में डाल दिए। खुद को धो लिया ताकि बारूद की गंध दूर हो सके। मैंने नए कपड़े पहनकर पर्यटक बनकर हवाई अड्डा गया। टिकट खरीदने से पहले पुलिस ने लोगों से पूछताछ की। शहर लॉकडाउन में था। मेरे दिमाग में योजना तेजी से बनने लगी। पुलिस कुत्ता मुझ पर घूर रहा था। साफ करने के बावजूद डर था कि वह सूंघ लेगा। मैंने शौचालय जाकर फिर से धोया और खुद को शांत रहने कहा। फिर हैंडलर ने कॉल कर काम पूरा करने का जोर दिया। एक किलर होने के नाते मैं जानता था मिशन अब असंभव है। मैंने इनकार कर संपर्क तोड़ दिया। सौभाग्य से पुलिस ने मेरी पहचान नहीं जान पाई। टिकट खरीदकर विमान में चढ़ा। उड़ान में धूप वाले आदमी ने मुझे घूमा। 10 साल पुरानी हत्या ने स्पष्ट किया, वह सामान्य यात्री नहीं, शायद मेरी तस्वीर उसकी सूची में थी। शायद मेरे नियोक्ता ने असफल नौकरी के बाद मुझे मारना चाहा था। उसे सताने के लिए मैंने उड़ानें बदली और हवाई अड्डे के होटल में छिपकर एक शोरगुल भरा जाल तैयार किया। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो शोर से मैं जाग जाऊंगा। मैं सोफे पर चाकू हाथ में लिए सोया रहा। सुबह होते ही कहानी गायब हो गई। कुछ बार उड़ानों को बदलने के बाद मैं गांव वापस गया, जहां मेरी पत्नी थी। गेट कार्ड स्वाइप करते समय अपरिचित पद चिन्ह और कई सिगरेट बट्स मिले। कोई था। मैंने गाड़ी से पिस्तौल लिया और पीछे चुपचाप घुसपैठ की। घर शांत था। पत्नी का संगीत बज रहा था, पर नहीं थी। लड़ाई के निशान और फर्श पर खून मिला, जिससे मैं घबराहट में कमरे में दौड़ पड़ा। मेकअप मिरर फटा था, दीवारों पर खून के धब्बे थे और अपनी पत्नी के लिए बुरा ख्याल आया। घबराहट में मैंने भाभी को कॉल किया। जाना कि वह अस्पताल में गंभीर रूप से घायल है। उसकी चोट ने मुझे क्रोध से भर दिया। मैं चाहता था कि वह भुगते। मैं बगीचे में गया और अपना गुप्त हथियार निकाल लिया।